जय सिया राम दोस्तों। आइए आज मुजफ्फरपुर में अपनों के खून से सने अपनों का कहानी आपको बताते हैं। मुजफ्फरपुर में 3 ऐसे हत्याएं हुई जो सब अपने ही अपनों का किए। एक कलयुगी माँ ने अपने 3 साल के बेटी का हत्या कर दिया सिर्फ अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए। वहीं एक पोती ने अपने दादा का हत्या कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए। प्रेम प्रसंग ये भी है। तीसरा, एक भतीजे ने अपने चाचा और चचेरे 2 भाइयों का हत्या कर दिया जमीन जायदाद के चक्कर में। और ये 2 घटनाएं अपने जनवरी 2025 की है। एक नवंबर 2024 का है। कलयुगी माँ नवंबर 2024 में ही घटना का अंजाम दे चुकी थी और वहीं पोती अपने दादा का हत्या कल ही रात को की है, यानी 14 की रात को। और चचेरे भाइयों का और चाचा का हत्या 12 जनवरी को हुआ है। ये तीनों घटनाएं आप लोग पूरा विस्तार से देखिए। 24/8/2024 को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जानकी वल्लभ शास्त्री जो लेन है चतुर्स्थान के पास में, वहाँ पर एक घर के पीछे खाली स्थान था। वहाँ पे डेड बॉडी मिला था जो लाल रंग के सूटकेस में बंद था। बच्ची की माँ जो मुख्य आरोपी है, इसने ये एक व्यक्ति के साथ में इसका संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। उसी को लेकर के ये उसके साथ शादी करना चाहती थी, भागवाना चाहती थी, लेकिन उस लड़के ने मना किया था कि इसको बच्ची को साथ में नहीं लाना है। लेकिन इसका था कि साथ में रहूंगी, उसी असमंजस में थी और उसी को लेकर के इसने बच्ची की हत्या की। जो किचन में जो चाकू यूज होता है उसी से इसने हत्या किया। हत्या करने के बाद में चाकू को धोया और सारे रूम में पूरा साफ सफाई किया ताकि साक्ष्य मिट सके और बच्ची की डेड बॉडी को लाल रंग के सूटकेस में बंद करके और छत पे ले जा करके और पीछे जो ग्राउंड था उसमें डंप कर दिया। है कि क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखती थी और उन्हीं में से 1-2 एपिसोड उस तरह के थे जो जिनमें सेम मर्डर हुआ था और बच्ची को इसी तरह से सजा गया था। उसी से प्रेरित होकर के और इसने ये आइडिया दिमाग में आया और इसने घटना की। सूचना प्राप्त हुई थी कि कालीबाड़ी रोड है, उसमें एक बुजुर्ग किशोर गुप्ता है, उनकी हत्या कर दी गई है। उस लड़की ने पहले किया, उनके पिताजी हो सकता है ओकेजनली कभी कभी नींद की गोलियां लेते थे, तो गोलियां उनके पास थी। तो उस दिन उन्होंने दोनों की सब्जी में मशरूम की सब्जी बनाई और सब्जी में मिला के उन दोनों ने नींद की गोली दे दी। और वो इतनी गहरी नींद में थे कि ये सारी घटना हुई तो उनको पता ही नहीं चला। और फिर उसको रिएक्ट ऐसे किया गया कि कोई बाहर का व्यक्ति आके और उसको घटना को अंजाम देके गए। कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सेल टाइप के व्यक्ति थे, तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था। उसी के चलते पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए। थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से, तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की कि किस तरह से मारा जाए। और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए। ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना किस तरह से हुई थी कि जब ये एंटर किए कमरे में एंटर, वो जग गए थे। तो जैसे ही खड़े हुए तो पहले रिंच से सिर पे मारा गया, एक रिंच भी मिली है हमें। और उससे जैसे सिर पे मारा तो आवाज़ आने लगी, तो बेडशीट से उन्होंने मुंह बांध दिया और लड़के ने फिर सिर पे पत्थर से वार किया। ईंट वहीं नीचे बेड के नीचे लगी हुई थी और लड़की ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया। और जो मृतक है उनके शरीर पर 37-38 चाकू के निशान हैं जो गोदे गए हैं। क्या घटना हुआ है, मतलब घर में घुस के और तीनों भाई, मतलब 3 भाई है, वो तीनों भाई ने मिल के, चचेरा भाई है, हाँ चचेरा भाई है, वही मिल के गोली मारा है। एगो राजा है, एगो राहुल है, एगो जितेंद्र साहबा है। तीनों भाई है? हाँ तीनों भाई है। तो एगो आगे था, 2 पीछे था, उसका सपोर्टर में। कहाँ पे गोली चलाने वाला व्यक्ति है सुजीत शाह नाम। उसका ये इंटेंशन था कि जब मैं चाचा से लड़ रहा हूँ तो तुम उनको क्यों सपोर्ट करते हो। इसके आधार पर बाताबाती हुई है। बाताबाती में पहले उसने जो सुरेश शाह हैं उन पर गोली चलाया है। उनको बचाने के लिए उनका बेटा अजय शाह आया तो उन पर भी गोली चलाया। बाद में पोता जो 13-14 साल का है वो भी गोली का शिकार हो गया। जानकारी आप लोगों को कैसा लगा और इस तरह का अपडेट हमेशा पाते रहने के लिए पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके थोड़ा हौसला बढ़ाते रहिए। आप लोगों के लिए बढ़िया जानकारी ऐसे ही लाते रहेंगे।